हेलो स्टूडेंट, आज आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले अध्याय से कुछ आंकिक प्रश्न बताए जा रहे हैं, जिनमें आज विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वप्रेरण गुणांक पर आधारित कुछ क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। आशा करता हूं इन प्रश्नों के हल आप ध्यानपूर्वक देखकर समझकर लाभ उठा पाएंगे। जैसे सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक आयताकार लूप जिसकी माप 0.040 मीटर इंटू 0.050 मीटर है, 0.80 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की गणना कीजिए या करो जब लूप का तल क्षैतिज है। दो कंडीशन है इसमें। फर्स्ट नंबर है लूप का तल क्षैतिज है, नंबर सेकंड में लूप का तल ऊर्ध्वाधर है। तो देखो सबसे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हल क्या होगा। आयताकार लूप जिसकी माप इतनी है, तो इसमें लूप की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, ठीक। तो एरिया दिया गया, ये क्या दिया गया है, लूप का क्षेत्रफल, लूप के तल का क्षेत्रफल, लूप के तल का क्षेत्रफल। कैसे आप पता लगा रहे क्षेत्रफल है, ये देखो कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाए, आप लोग मात्रक अगर याद रखेंगे तो उनसे संबंधित डाटा आराम से कलेक्ट करके आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। जैसे मीटर इंटू मीटर है, मीटर स्क्वायर हो गया। ये मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है, एरिया का होता है, क्षेत्रफल का होता है। तो लूप के तल का क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.040 इंटू 0.050 मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए 4 से 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 20 हो गया। डेसिमल पॉइंट हटाइए, 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ, 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -2 यहाँ आया, -2 यहाँ आया, मल्टीप्लाई में है, जो भी पावर ऐड हो जाएंगी 10 टू पावर -4 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ देखें डेसिमल पॉइंट अगर राइट में चल रहा है, राइट की तरफ मूव कराना है, 10 टू पावर माइनस में होगी। और अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव कराएं, बाएं तरफ चल रहा हो, तो 10 टू पावर किस में आएंगी, प्लस में आएंगी। यहाँ देखिए ये दशमलव बिंदु डेसिमल पॉइंट 1 2 अंक चला, यहाँ भी 1 2 अंक चला, कितने अंक हो गए, कुल 4 अंक चला। पावर कितने में है, माइनस में है, नेगेटिव है, तो यहाँ 10 टू पावर कितना हो गया, -4 हो गया। राइट की तरफ चला तो -4 हो गया। अगर सपोज करो लेफ्ट की तरफ चलाते, कोई मान लो यहाँ पर ये एग्जाम्पल तौर पर, जैसे सपोज करो ऐसा अंक लिखा हो, दशमलव बिंदु को बाएं तरफ खिसकाएं, लेफ्ट की ओर डिस्प्लेस्ड करें, तो देखो क्या होगा, 2 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 टर्म मतलब डिजिट तक खिसका, लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट तक खिसकाया आपने, तो प्लस में 3 हो गया। बाएं तरफ चलते तो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और दाएं तरफ चलते तो नेगेटिव होता है डेसिमल पॉइंट। अगर इसको और ऐसा करें, 1 2 3 4 5 डिजिट तक करें, तो यहाँ का आ जाए 1 2 3 4 हो गया, एक और लिखा हो जाएगा 0, तो यहाँ 0.02 10 टू पावर +4 5 हो जाएगा। इस टाइप से आप डेसिमल पॉइंट को एडजस्ट करना सीखें। यहाँ से ए लूप के तल का क्षेत्रफल हो गया। अब क्या लिखा हुआ, 0.80 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल टू 0.80 वेबर पर मीटर स्क्वायर।
फिर इसके बाद क्या लिखा है, लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की गणना कीजिए। फाई की गणना करने, फाई बी की गणना करनी है। फर्स्ट केस क्या है, लूप का तल कैसा है, क्षैतिज है। नंबर 1 में लूप का तल क्षैतिज। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है कैसा है, ऊर्ध्वाधर है, ऊपर की तरफ इस टाइप से, ऐसा है ऊर्ध्वाधर, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और लूप का तल कैसा है, क्षैतिज है, इस टाइप से है, क्षैतिज, ये क्षैतिज है। तो लूप का तल इस चुंबकीय क्षेत्र के कैसे हो गया, लंबवत हो गया। लूप के तल पर खींचा गया लंब इससे कितना कोण बनाएगा, 0 कोण बनाएगा। इसको हम फिगर से तुम्हें समझा दे रहे हैं। जैसे ये लूप हो गया, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया, बी चुंबकीय क्षेत्र हो गया। लूप के तल पर खींचा गया लंब इसकी अक्ष कहलाएगी। ये लक्ष्य इसके पैरेलल में है तो कोण कितना हो गया, थीटा बराबर यहाँ पर 0 है। तब फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। बी की वैल्यू है 0.80, ए की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 10⁻⁻⁴। थोड़ा सॉल्व कर दो इसको, कितना आ जाएगा, 2 0 आ गए, 8 दूनी 16 हो गए और 2 0 आ गए। डेसिमल पॉइंट कितने बाद लगेगा, 1-2 अंक बाद लगेगा, तो यहाँ आ गया -4 हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻3। इसकी यूनिट क्या होती है चुंबकीय फ्लक्स की, वेबर। ये वेबर हो गई इसकी यूनिट। यहाँ देखो डेसिमल पॉइंट यहाँ की तरफ खिसका, ये वाला थ्योरी लगाई, यहाँ तरफ खिसकेगा, पावर प्लस में आएगी, +1 आएगी, +1 इसमें ऐड होगी तो -3 बचा। अब सेकंड नंबर में देखो क्या कह रहा है, लूप का तल ये सेकंड नंबर, ये लूप का तल ऊर्ध्वाधर है। अब लूप का तल ऐसा ऊर्ध्वाधर हो गया, ये है चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, लूप का तल ये ऊर्ध्वाधर हो गया। अब लूप के तल पर खींचा गया लंब कितना कोण बना रहा है, ये लूप के तल पर खींचा गया लंब नीचे पेन रखा हुआ, तो ये वाला कोण कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, लूप के तल पर खींचा गया लंब। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू वी ए कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, चुंबकीय फ्लक्स सेकंड वाले केस में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कोई भी न्यूमेरिकल लगाएं तो बड़े ध्यान से पढ़कर उनकी डाटा कलेक्ट करें। पहले क्या दिया है, जैसे तल का क्षेत्रफल दिया था, एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी, कैसे पता चल, देखो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ भी लिखा है, यूनिट से देख लिया, कन्फर्म हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी गई है। फिर यहाँ लूप का तल क्षैतिज है, थ्योरी में पढ़ा गया, लूप का तल क्षैतिज है माने इस प्रकार से है, तो खींचा गया लंब, इसके तल पर खींचा गया लंब चुंबकीय क्षेत्र से के कैसा है, समांतर है, तो 0 कोण बना रहा है। तो इस सॉल्व कर दिया तो ये आंसर आ गया अपना। और इस पर खींचा गया लंब इससे कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा, तो चुंबकीय फ्लक्स कितना आ जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 होकर के आंसर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसमें 500 फेर हैं। यदि कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में 0.2 वेबर प्रति मीटर से घटाकर शून्य हो जाए, क्या चीज शून्य हो जा रही, चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाए, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें डाटा कलेक्ट करना शुरू करो। तो कुंडली के तल का क्षेत्रफल कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसमें हल करें शुरू, सॉल्यूशन। तो तल का क्षेत्रफल ए से रिप्रेजेंट करते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ चीजें आपको और भी आना चाहिए, जैसे 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ये चीज आप लोग नोट कर लेना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 10⁻⁻² मीटर आ गया। किसके बराबर आ गया, 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर। 1 मीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर हो गया। अब दोनों पक्षों का इसमें वर्ग कर दो, ये देखो वर्ग कर दिया, -2 स्क्वायर हो गया।
तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इससे इसमें इज इक्वल टू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -4 मीटर स्क्वायर। तो डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं आप, या इस टाइप से जब कभी समस्या आपके दिमाग में ना, मतलब दिमाग में मेमोरी में ना हो, तो कम से कम एक ये तो याद रख ही सकते हैं। अब देखिए 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा देखिए और आगे काम में आएगा। इसका 1 सेंटीमीटर, इसका क्यू कर दीजिए -2 मीटर, इसका क्यू करा तो 1 सेंटीमीटर। एक इसका मात्रक होता है, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का होता है। सेंटीमीटर क्यू है, मीटर क्यू किसका मात्रक होता है, आयतन का होता है। आगे काम में आएगा, पर मल्टीप्लाई करो -6 हो जाएगी मीटर क्यूब। तो ये इस टाइप से आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक। अच्छा, अब देखिए कितने फेरे हैं कुंडली में, 500 फेरे। कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 0.1, चुंबकीय क्षेत्र इतना है, B1 लिखिए, 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और तल की लंबवत है तो कोण कितना होगा, थीटा बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो ठीक मान लो चुंबकीय फ्लक्स है, उससे कुंडली के तल से वध चुंबकीय फ्लक्स है। समय अंतराल कितना है, 0.1 सेकेंड। डेल्टा टी हो गया समय अंतराल 0.1 सेकेंड में घटकर कितना हो जाता है, इतने समय अंतराल में चुंबकीय क्षेत्र क्या शून्य हो रहा है, इतने से घटकर कितना हो रहा, शून्य हो रहा है, ये 0 हो गया। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कैलकुलेट करने के लिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन चाहिए, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालें। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यही फेराडे ने बताया था। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई बी लिख दीजिए। डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू फाई 1 बी माइनस, या डिफरेंस का साइन लगा दिए, फाई 2 बी। फाई 1 बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, माइनस दूसरा क्या होगा, ए B1 लिख दीजिए। यहाँ फाई 2 बी में B2 ए कॉस थीटा लिख दें। यहाँ पर देखें B1 कितना है, 0.2, एरिया कितना है, इसको आपने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर होता है। 100 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये एरिया यहाँ पे यूनिट बदलने के लिए आपको ये समझाया था यहाँ पर। तो 100 इंटू 10 पावर -4 माइनस B2 कितना हुआ, 0, और बाकी जितना भी लिखोगे ए कॉस थीटा लिखोगे, ये भी 0 हो जाएगा, माने ये टर्म 0 हो गया। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ गया 0.2, 2 पावर यहाँ से प्लस में हो गई, ये माइनस में है, तो कितनी हो जाएगी, -2, इतने वेबर हो गया चुंबकीय फ्लक्स में। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ई पूछा जा रहा है। फार्मूला होता है E इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई अपॉन फाई बी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर ऋण चिन्ह ये दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, आंकिक रूप से लिखें, तो ऋण चिन्ह ना लिखें। आप जब आप न्यूमेरिकल लगाएं तो माइनस साइन मत लिखें, पूछा जाए तो लिखें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं इसकी लिखने की। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज करके एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, यहाँ लिख लें न्यूमेरिकली या आंकिक रूप से। अब इसमें वैल्यू प्लेस करें। एन की वैल्यू कितनी है, 500 है, और डेल्टा फाई कितना आया, 0.2 इंटू 10 पावर -2। डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी 0.1 सेकेंड है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 से 500 का मल्टीप्लाई करो तो 1000 हो गया, -2 हो गया। ये 1000 का मतलब क्या हुआ, 10 की घात +3 हो गया, तो बराबर क्या आ गया, +3, और यहाँ -2, मल्टीप्लाई में गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 10 यहाँ पावर 3 -2 हो गया। नेक्स्ट इधर क्या लिखा जाएगा, 1 यहाँ 1 बचा, या 10 वोल्ट। आंसर अपना कितना आ गया,
10 वोल्ट आ गया इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन ये सिंपल है, लगा सकते हैं आप लोग बड़े आराम से। 100 फेरों वाली एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 0.5 वेबर से घटकर 0.3 वेबर रह जाता है। कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। इसको देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। फेरों की संख्या कितनी है इसमें? फेरों की संख्या 100 है और कितने सेकंड में? 0.1 सेकंड में। तो समय अंतराल कितना हो गया? 0.1 सेकंड में चूंकि फ्लक्स इतने से घटकर इतना रह जाता, तो 5 कितना हो? 5 लिख दीजिए 0.5 वेबर से घटकर 5 कितना हो गया? 0.3 वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन 5 माइनस 5 0.5 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.2 वेबर। इतना हो गया डेल्टा 5 हो गया। फिर इसके बाद क्या है? कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको कैलकुलेट करना है। ई क्वेश्चन मार्क। सूत्र क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? ई इज इक्वल टू -n डेल्टा 5b अपॉन डेल्टा टी। एन की वैल्यू कितनी? 100 है। न्यूमेरिकली लिखेंगे, साइन हटा देंगे, कोई ज़रूरत नहीं। जब साइन आपसे पूछा जाए तो लिखें, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो डेल्टा 5 कितनी वैल्यू है? 0.2 है। और अपॉन डेल्टा टी कितना है? 0.1 है। यहाँ लिख सकते हैं आंकिक रूप से न्यूमेरिकली लिख सकते हैं। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, डेसिमल पॉइंट हट गया, 2 बचा। तो कितना आंसर आ गया अपना? 200 वोल्ट। कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? 200 वोल्ट प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बताया जा रहा है? किसी परपथ में 1 सेकेंड में धारा 5 एम्पियर से 0 एम्पियर कितनी है? 0 तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परपथ में स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का आकलन कीजिए। स्वप्रेरण गुणांक कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन देखें इसका। तो देखो क्या क्या दिया प्रश्न से, यहाँ लिख लें। प्रश्न से क्या क्या दिया है? डेल्टा टी समय अंतराल में माने 0.1 सेकेंड में धारा कितनी से कितनी हो रही? 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हो गई। I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 0। यदि औसत प्रेरित तो डेल्टा I1 इज इक्वल टू डेल्टा I इक्वल कितना हो जाएगा? I1 डिफरेंस I2 या माइनस I2 5 एम्पियर आ गया। डेल्टा I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। और प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है? प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू कितना? 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, E 200। अब फार्मूला क्या है? फैराडे के नियम से फार्मूला है E इज इक्वल टू -n डेल्टा 5 b अपॉन डेल्टा टी। एक फार्मूला ये है। इसी के बाद ऐसा लिख सकते हैं -l डेल्टा कॉइल के लिए इतना हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू l डेल्टा I अकेला है, डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। यहाँ लिखें आंकिक रूप से वैल्यू सबकी रख दें। विद्युत वाहक बल यहाँ 200 वोल्ट हो गया। एल कैलकुलेट करना है। कह रहा स्वप्रेरण गुणांक का आकलन कीजिए। डेल्टा आई कितना है? 5 एम्पियर है। डेल्टा टी कितना है? 0.1 सेकेंड है। सॉल्व करना है। सॉल्व जो कैसे करें यहाँ कर दे रहे। तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। इसका इसमें करा 200 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 5L। देन L इक्वल 200 में 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। 200 में 0.1 से गुणा करेंगे 20 रह जाएगा। अपॉन 5 हो गया। डिवाइड करो तो 4 हेनरी
इतने हेनरी आंसर आ जाएगा। आपको 4 हेनरी के बराबर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर, एक प्रेरक में बहने वाली धारा एम्पियर में एक इक्वेशन दी गई I = 5 + 16t है, जहां पर t सेकंड में है। इसमें स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल 10 मिली वोल्ट है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 स्वप्रेरण गुणांक, नंबर 2 t = 1 सेकंड पर प्रेरक से संचित ऊर्जा एवं इसको प्रदान की गई शक्ति या पावर। तो इसका सॉल्यूशन देखें। प्रश्न से क्या दिया है, एक इक्वेशन दी गई है I = 5 + 16t, t सेकंड में I एम्पियर में हो गया। और क्या दिया है, प्रेरित विद्युत वाहक बल 10 मिली वोल्ट को वोल्ट में बना लें, -3 वोल्ट हो गया। 1 मिली कितने हुआ, 10⁻³ का होता है। और क्या दिया गया है, नंबर फर्स्ट में स्वप्रेरकत्व कैलकुलेट करना, सेकंड में संचित ऊर्जा प्रदान की गई शक्ति। तो इस वाले समीकरण का अवकलन कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो di/dt इस वाले समीकरण का टी के सापेक्ष अवकलन करें। तो di/dt करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 16t का कितना होगा, 16 हो जाएगा। di/dt इतना हो गया। फिर इसके बाद क्या कैलकुलेट करें, स्वप्रेरकत्व। फर्स्ट नंबर में फॉर्मूला क्या लगेगा, E = L di/dt, न्यूमेरिकली आंकिक रूप से यहां से कैलकुलेट करो, स्वप्रेरकत्व कैलकुलेट करो, या तो ऐसे लिख लें L = E/di/dt। E की वैल्यू है 10 × 10⁻³ di/dt 16 है। इसको कैलकुलेट करो तो 0.625 × 10⁻³ हेनरी, या इसको मिली हेनरी में कन्वर्ट कर दें, 0.625 मिली हेनरी mH लिखा जाता है इसको। अब इसके बाद क्या निकालना है, प्रेरक से संचित ऊर्जा, प्रेरक को कितनी संचित ऊर्जा दी गई ये भी कैलकुलेट करना है। तो संचित ऊर्जा कैलकुलेट करने के लिए आपको मुख्य धारा निकालनी पड़ेगी। t = 1 सेकंड में कितनी अधिकतम धारा होगी। इस वाले समीकरण में I = 5 16t में t = 1 सेकंड रखना पड़ेगा। रखने पर तो जो अधिकतम धारा, अधिकतम करंट कितनी होगी, I0 = 5 + 16, t की वैल्यू 1 हो गई। I0 यहाँ कितना आया, 5 + 16, तो ये आ गया 21। इतने एम्पियर हो गई अधिकतम धारा। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, संचित ऊर्जा कैलकुलेट करनी है, कितनी ऊर्जा इसमें संचित होगी ये कैलकुलेट करना है। तो ऊर्जा के लिए क्या फार्मूला है, ऊर्जा के लिए फार्मूला है L = U संचित ऊर्जा, कुंडली में कितनी ऊर्जा संचित हो जाएगी, ये बताया गया फार्मूला। U = 1/2 LI02। 1/2 L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू अभी निकाली, 0.625 × 10⁻³ 0.625 × 10⁻³ I0 कितना है, 21 एम्पियर स्क्वायर हो गया। U = इतना हो गया। इसको आप लोग सॉल्व करें, 137.8 × 10⁻³ जूल, इतने जूल आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में, ये सेकंड पार्ट चल रहा था, इस सेकंड पार्ट में आपको निकालना है इसको प्रदान की गई शक्ति।
किसको? प्रेरक को। प्रेरक को प्रदान की गई शक्ति, प्रेरक को प्रदान की गई शक्ति पावर लिख दे रहा है P इक्वल EI0। मैक्सिमम करंट I0 है, E की वैल्यू कितनी है? 10 × 10⁻³ और I0 कितना? 21 एम्पियर है, इंटू 21 एम्पियर हो जाएगा। 210 × 10⁻³ तो 0.210 वाट, इसकी पावर की यूनिट होती वाट। इतने वाट आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स 5e निम्न समीकरण के अनुसार T के साथ बदल रहा है। 5e की ये समीकरण दिया है, 5e = 4t² + 10t + 5 मिली वेबर। 4 सेकंड बाद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की कैलकुलेशन करनी है, गणना करनी है। इसका सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन क्या इक्वेशन दी गई है? 5b = 4t² + 10t + 5, ये मिली वेबर है। इसका मात्रक क्या है? 5e का मिली वेबर, मिली वेबर। इसका T के सापेक्ष अवकलन करें, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो समय T के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम T करने पर, d∅b/dt = यहाँ कितना, ये पावर इधर आ जाएगी, 8t + 10t का हो जाएगा केवल 10, 5 कांस्टेंट, इसका 0 हो जाएगा। अब कितने समय बाद? 4 सेकंड बाद, t = 4 सेकंड बाद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर d∅b/dt = इसमें t इक्वल कितना रखें? 4 रखें, 4 रखें यहाँ पर, + 10 हो जाएगा, 32 10 42। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? मिली वेबर है और सब नीचे समय है, तो मिली वेबर पर सेकंड। अब आपको कैलकुलेट करना है प्रेरित विद्युत वाहक बल। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्वेश्चन लगा रहे हैं, आंकिक मान रखना है, d∅b/dt आंसर आ गया 4। इसका मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है, मिली वेबर पर सेकंड, वोल्ट मिली वोल्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा इतने मिली वोल्ट, या 42 × 10⁻³ वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल इतना प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें? पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत एक 10 मीटर लंबा क्षैतिज सीधा तार 0.30 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक से लंबवत 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गिर रहा है। 3 आइटम पूछे जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट है, ये पार्ट में तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान, तात्काल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF क्या होगी। और सेकंड में बी पार्ट में वैद्युत वाहक बल की दिशा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। थर्ड नंबर सी में क्या पूछा जाए, तार का कौन सा सिरा उच्च वैद्युत विभव पर है, माने कौन सा सिरा इसका पॉजिटिव। इतनी चीजें आपसे पूछे जा रही हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए। प्रश्न से क्या दे रखा है,
लंबाई कितनी है तार की, एक सीधे तार है, इसकी लंबाई है 10 मीटर। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कितना है, 0.30 × 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक को आप इस टाइप से लिख सकते हैं, हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म BH इज इक्वल टू 0.30 × 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गया। कितनी चाल से नीचे की तरफ गिर रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नीचे गिर रहा है। तो इसमें देखिए कौन सा नियम कैसे लगेगा, ये बता रहे हैं आपको। सपोज करो ये चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, BH जो लंबा विस्तृत तार है ऐसे गिर रहा है, इस टाइप से 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गिर रहा है। तो कौन सा नियम लगेगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगेगा। एक प्रेरित धारा की दिशा है, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, एक चालक की गति की दिशा है। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, नीचे अंगूठा क्या बताएगा, प्रेरित धारा, चालक ऐसे गिर रहा है। तो ये वाला अंगूठा, ये बीच वाली उंगली, ये क्या बताएगी, प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। तो इस तार में सपोज करो तार ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है, ये तार नीचे की तरफ कितने वेग से गिर रहा है, V = 5 मीटर प्रति सेकंड। B कैसा है, नीचे की तरफ 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो प्रेरित धारा की दिशा कैसी आई, ये प्रेरित धारा की दिशा आई। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। तो क्या क्या दिया था, BH दिया, L दिया। तो विद्युत वाहक बल का क्या फार्मूला लगेगा, A इज इक्वल टू हो जाएगा E इक्वल V, BL होता है तो B की जगह BH L, और यहाँ साइन थीटा माने 90 डिग्री, लंबवत गिर रहा है तो B की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5, और BH की वैल्यू कितनी है, 0.30 × 10⁻⁻⁴। लंबाई कितनी है चालक की, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर नहीं 10 मीटर लंबा तार है, 10 मीटर लंबा तार है। 10 यहाँ मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करो इसको तो कितना आएगा, ये 50 हो गया, यहाँ 0.30 10⁻⁻⁴ हो गया। तो 15, 1 0 इधर से आ गया, 2 0 का डेसिमल पॉइंट आ गया, -4 हो गया। एक इसका माइनस पावर इधर ले आए तो 1.5 × 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। इसको मिली वोल्ट में भी लिख सकते हैं, 1.5 मिली वोल्ट, इतना ऐसे भी लिखा जा सकता है। इतने मिली वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। सेकंड पार्ट में क्या पूछा रहा है, ये पार्ट हो गया विद्युत वाहक बल की दिशा क्या है। तो विद्युत वाहक बल की दिशा क्या है, विद्युत वाहक बल कहाँ की तरफ लगेगा, जो दिशा प्रेरित धारा की होगी वही दिशा विद्युत वाहक बल की होगी। तो यहाँ कॉपी में बाईं ओर से दाईं ओर है, वास्तव में कहाँ से कहाँ दिशा हो जाएगी, पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा हो जाएगी। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर अथवा बाईं ओर से दाईं ओर, कौन से नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। इतना हो गया। सी पार्ट में ये पूछा जा रहा है, तार का कौन सा सिरा उच्च विद्युत विभव पर होगा। तो धारा लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसका ये वाला सिरा कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और ये वाला सिरा इलेक्ट्रॉन में यहाँ कमी हो जाएगी, ये वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो उच्च विभव वाला सिरा कौन सा हो गया, पूरब का पूर्वी सिरा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। कौन सा सिरा उच्च विद्युत विभव पर होगा, तार का पूर्वी
या दायां सिरा धनात्मक या उच्च वैद्युत विभव पर होगा। उच्च वैद्युत विभव पर होगा, ऐसे लगेगा ये वाला। तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है।